समझ आएगी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, फॉर ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कि कोई भी आपके पास मीट्रिक स्पेस हो ना, उसके लिए हमेशा एक मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस अवेलेबल होगी, विच हैज अ सब स्पेस W दैट इज आइसोमेट्रिक विद X एंड इज डेंस इन X हैट। यहाँ तक स्टेटमेंट को आप देखिएगा और फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ तक, प्लीज इसको आप प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, देन आई विल आस्क फ्रॉम यू व्हाट यू अंडरस्टैंड। प्लीज। सर आइसोमेट्रिक का क्या बताया था मैंने? आइसोमेट्री का मैंने ये बताया था कि टू स्पेसेस आर सेड टू बी आइसोमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव आइसोमेट्री बिटवीन देम। ओके, और आइसोमेट्री क्या होती है? आइसोमेट्री इज अ मैपिंग बिटवीन टू मेट्रिक स्पेसेस दैट प्रिजर्व डिस्टेंसेस, सिंपली। सर इन 2 लाइंस में इतनी सारी चीजें इकट्ठी हुई हुई हैं, तो आप ना थोड़ा डिटेल से हमें करवा दे। बेटा आप एक वही दफा जा रहा रीड हूँ। करें, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, यस सर। इसको फील करें, इसको पढ़ें, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो फील तो हम बहुत कर रहे हैं। ओके। इसमें लिखा हुआ है एक तो स्पेस एक्स है और दूसरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है एक्स कंप्लीट कैप। है। एक्स कैप का एक सब स्पेस है डब्ल्यू, और जो डब्ल्यू है वो एक्स के साथ आइसोमेट्रिक है और एक्स कैप के अंदर डेंस है। ओके, थैंक यू। मैं इसको यूं करके करूंगा कि ये हमारे पास एक एक्स स्पेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्स हैट ये वाली है, तो ये हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, ये हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है, ये इसका अभी हमें नहीं पता कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। ओके, एक्स हैट के अंदर एक और सब स्पेस है, वो है डब्ल्यू। ठीक हो गया, क्लियर? यस सर। For a metric space X, there exists a complete metric space. हर X के लिए एक complete metric space अवेलेबल होगी, ठीक है। ये आप इस तरह याद है, बाय वन गेट वन फ्री है, ठीक है, एक हो तो एक जरूर होगी। हर मीट्रिक स्पेस के लिए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस जरूर अवेलेबल होगी। किस तरह से होगी कि हमारे पास ये which has a subspace W that is isometric with this space। तो मैं इसको समटाइम मैं ऐसे भी इसको डिनोट कर रहा हूं कि दिस एक्स इज आइसोमेट्रिक विद दिस, आइसोमेट्रिक विद दिस, नंबर वन। नंबर टू, दिस डब्ल्यू इज डेंस इन एक्स हैट। इसमें W कंप्लीट होगा? देखिए, याद करें, कंप्लीट किसको कहा? एक्स हैट को कंप्लीट कहा है। आपने कहा ना W कि मैट्रिक स्पेस के लिए एक हमारे पास वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करती होगी। यस, एक्स के लिए एक्स हैट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस अवेलेबल है with the property that there exists a subspace W which is isometric with X and this W is dense in X hat. There are two things. यहाँ पे दो बातें हैं बेटा, W आइसोमेट्रिक है with X के, और उसका जो कुलैयर है वो X हैट के बराबर है। यानी कि जिसमें वो कंप्लीट होगा उसके लिए जरूरी है कि उसमें एक सब स्पेस भी एग्जिस्ट करती हो। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, वहां से मुझे समझ आ जाएगी आप लोगों को कितनी इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे जो W सब स्पेस है एक्स हैट की, क्या W कंप्लीट है? नो सर। जरूरी तो नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो कंप्लीट है तो अल्टीमेटली वो एक्स हैट जो है ना वो W के बराबर ही आ जाएगा। वो किसके बराबर आ जाएगा? W के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को अपने माइंड में रख के मैं आपको एक और डायग्राम ड्रा करके बताता हूँ, फिर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये आपका Q है, ये आपका R है,
और ये आपका फिर क्यू है और ये इसके आइसोमेट्रिक है। क्यू अपने आप, हर सेट अपने आप के आइसोमेट्रिक तो होगा ना। जी और जी सर। और ये हमारे पास ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और ये भी फुलफिल हो रही है। तो क्यू की कंप्लीशन क्या होगी? आर। जी अब इस एग्जांपल को अपनी इस थ्योरम की स्टेटमेंट पे रख के देख लें, आपको क्लियर हो जाएगी। जी बच्चों, कुछ अच्छा लगा? सर बहुत प्यारा। गुड, बहुत प्यारा है, मजे ठीक का है। तो ये वाले जो आपकी एग्जांपल है, इसको आप इसके साथ अटैच करें, आपको कंप्लीशन क्लियर हो जाएगी। क्लियर? Okay. Now we come to the uniqueness part. This space x hat is a unique except for the isometry, that is, if x wave is another complete metric space having the dense subspace w wave isometric with x, then x wave and x hat are isometric. That's mean आप कह रहे हैं जी नहीं, इसके अलावा एक और भी complete metric space है जो इस यही प्रॉपर्टी रख रही है, तो वो यही केस होगा कि ये दोनों आपस में आइसोमेट्रिक होंगी। क्लियर? इसको मैं इस तरह से कह दूं कि ये जो ये दूसरा सारी, एक्स है, ये एक तो एक्स ये हैट है ना, हमारे ये जो पास दूसरे वाला एक्स एक्स है। एक्स वेव है और ये एक्स हैट है। सेम यही प्रॉपर्टी एक्स वेव में फुलफिल हो रही है। यहाँ पे डब्ल्यू वेव है उसका सेम। तो इस केस में वो कह रहा है ये दोनों स्पेसिस आपस में आइसोमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है। अब इस सारी स्टोरी का मतलब क्या है? ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर मैट्रिक्स स्पेस के लिए सिर्फ एक कंप्लीशन होगी। देयर एग्जिस्ट ओनली वन कंप्लीशन। यूं नहीं हो सकता है कि एक के लिए दो कंप्लीशन मिल जाए। क्लियर? तो वो उसको हम बोलेंगे कि वो यूनिक होगी। यूनिक मीन कि आपके पास एक ही कंप्लीशन होगा। अगर दो हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लेम करता नहीं जी ये भी इसकी कंप्लीशन है, तो वो जो दूसरी कंप्लीशन होगी वो पहली वाली कंप्लीशन के आइसोमेट्रिक होगी। वो दोनों एक जैसी होंगी, कॉपी होगी एक दूसरे की। सर स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा। देयर एग्जिस्ट ओनली वन कंप्लीशन। मैंने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कंप्लीशन। इनफैक्ट मैं वन को यूनिक में वर्ड बोलूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कंप्लीशन फॉर एवरी मैट्रिक्स स्पेस। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कंप्लीशन। क्लियर? अब मैंने आपको दो इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस बताई थी, उनकी कंप्लीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है। क्यू की आर है, हमारे पास स्पेस ऑफ पोलिनोमियल की कंप्लीशन सी ऑफ ए बी है। बट व्हाट अबाउट द सी ऑफ ए बी विद इंटीग्रल डिस्टेंस, उससे उसकी कंप्लीशन क्या होगी, ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है सर इसमें ये जो थ्योरम सारा है सर, इसको आप अगर वैसे एक लाइन में बताएं तो कैसे बताएंगे? इसके जो फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में फिर वही बात की हुई है। मैंने आपको बताया ना, सेकंड पार्ट को याद रखने के लिए बस एक वर्ड याद रख लें। ये जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ कि आप ये याद रख लें कि हर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए यूनिक कंप्लीशन अवेलेबल होती है। सर पहले ठीक है। पार्ट में भी तो यही चीज थी। वहां पे यूनिक का वर्ड नहीं था, तो दूसरे सर पार्ट में फिर ये यूनिक उन्हीं का। सिंबल्स को लेता ना, तो फिर इसने नीचे उसको अलग से चीजें ले ली हैं। ये मैंने डब्ल्यू कहा और ये यहाँ पे सारा वेव, डिफरेंट है। यहाँ पे वेव यूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? वेव यूज हो रहा है। डिफरेंशिएट करने के लिए उसने यूज किया है ना। यस, यूनिकनेस के लिए कहा है कि अगर कोई ऐसा हो तो वो उसके आइसोमेट्रिक हो। यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट कंपलसरी है सेकंड के लिए। देखें, जो जहां तक मैंने सर्कल किया हुआ है ना, असल थ्योरम वही है, बाकी यूनिकनेस को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर? सेकंड जी पार्ट यूनिकनेस को जस्टिफाई कर रहा है कि यूनिकनेस क्या होगी। ओके, क्लियर? सर मैं ये पूछ रही हूँ, उसके लिए हम अलग से डब्ल्यू लेंगे, अलग से एक्स वेव लेंगे? डेफिनेटली। अगर हमारे पास, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन हमने आप जस्टिफाई तो फर्स्ट को करना है ना, कि उसकी नहीं, मेरी यूनिकनेस बात तो करनी है। सुन लें प्लीज बेटा। अगर यूनिकनेस का क्या मतलब है? यूनिकनेस है कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी ये एक ही कॉपी जो है ना यही इसकी कंप्लीटनेस होगी। एक और बंदा क्लेम कर रहा है, आपका कोई फेलो, नहीं 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 मैंने सर इसकी कंप्लीटनेस ये वाली स्पेस निकाल लिया है। तो आप कहेंगे मेरे वाली
करेक्ट है, ये इस वाली करेक्ट है, तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों की करेक्ट उस केस में हो सकती है कि ये दोनों आपस में आइसोमेट्रिक हो। अगर दोनों स्पेसिस आपस में आइसोमेट्रिक है तो फिर ठीक है, अगर आइसोमेट्रिक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। फिर आगे समझ। जी सर। जी, आपके कुछ फेलो जो है मुझे अटेंडेंस का कह रहे हैं, यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए मैं आप लोगों से ब्रेक लूंगा और अटेंडेंस जो है उनकी वो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे बताइएगा जिन लोगों की अटेंडेंस रहती है प्लीज। जी, एक तो नवीद कमर ने लेट ज्वाइन की है, और जी बच्चा